हाय। अब इस लेक्चर में हम अबाउट अस पेज क्रिएट करना सीखेंगे। मतलब पेज नहीं, पेज पे कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे। अभी जो हमारा अबाउट अस पेज है बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे हमने किसी तरह का कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर अबाउट अस पेज पे किस तरह का कंटेंट हमें रखना चाहिए। अबाउट अस पेज बेसिकली आपकी कंपनी या जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसके बारे में जानकारी आपको इस पेज के ऊपर रखनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपने कब शुरू किया, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आप क्यों इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, आपके टीम में कौन कौन लोग हैं। मतलब इनमें से किसी भी तरह की जानकारी अगर आपके पास है तो वो सारी चीज़ें आपको अबाउट अस पेज के ऊपर रख देनी चाहिए। हम ये भी मेंशन करते हैं भाई हमने बिजनेस कब शुरू किया था, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, हम किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब ये तमाम सारी चीज़ें आप रखना चाहो तो इस पेज के ऊपर रख सकते हो। जैसे मेरी जो वेबसाइट है ना वेबसॉफ्ट ग्लोबल, चूंकि ये एक रियल वेबसाइट है, इस पर रियल ट्रैफिक आता है, लोग रियली विजिट करते हैं साइट के ऊपर, तो मैंने अबाउट अस पेज के ऊपर अपने बारे में सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि मेरा नाम क्या है, मैं एक फुल टाइम वेब डेवलपर हूं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूडीमी पे कोर्सेज भी सेल किए हैं मैंने, किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं मैं। मेरी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहो तो वेबसॉफ्ट ग्लोबल आईटी सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। 2015 में रजिस्टर करवाया था मैंने, 1250 से ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इंडियन और नॉन इंडियन क्लाइंट के साथ में। मतलब अपने बिजनेस के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी मैं रख सकता हूँ उतनी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। जब कोई नया कस्टमर हमारी साइट पर विजिट करता है ना, तो होम पेज के बाद जो दूसरा पेज है इसके ऊपर यूजर विजिट करता है वो मोस्टली अबाउट अस पेज ही रहता है। यूजर आपके बारे में जानना चाहेगा, उसके बाद ही वो आपसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अब यहां पर जैसे मेरी ये वेबसाइट है websoftglobal.com, तो या तो आप इस तरह का अबाउट अस पेज क्रिएट कर सकते हो। फुटर में मैंने यहां पर अबाउट पेज का लिंक दिया हुआ है, तो इस टाइप का पेज आप क्रिएट कर लेना, बाकी सारे डिटेल आप अपने हिसाब से पुट कर देना। या फिर जो हमारे सामने रेफरेंस वेबसाइट है, इसका अबाउट अस पेज थोड़ा सा और मतलब एंटिक टाइप का है ना, जो हमने होम पेज क्रिएट किया है उससे मिलता जुलता है, तो हम चाहें तो इस तरह का अपना अबाउट अस पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो इसी टाइप का पेज हम क्रिएट करना सीखेंगे। अदर टैब्स को फिलहाल बंद कर देते हैं। अब इस अबाउट अस पेज को आखिर कैसे एडिट किया जाए, या तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में यहां से जा सकते हो। ये ब्लैक बार क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने अपने इस ब्राउजर में वर्डप्रेस में लॉगिन कर रखा है, इसलिए ये बार सिर्फ मुझे दिखाई देगा। ये जो एडिटिंग बार होता है ये सभी यूजर को नहीं दिखता। जो बंदा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके रखेगा उसे फ्रंट एंड पे ये वाला बार दिखाई देता है, सबको नहीं दिखता है। मतलब ये सिर्फ आपको दिख रहा, तो आप एकदम सेफ एंड सिक्योर, ऐसा मत सोचना कि कोई भी यूजर हमारी साइट पे आएगा उसे बाहर दिख जाएगा भाई तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक्सेस कर लेगा, सबको दिखेगा ही नहीं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में या तो हम यहां से जा सकते हैं, सिमिलरली न्यू टैब में ओपन करूंगा मैं इसे, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और ये रहा अबाउट अस, तो यहां से हम एडिट कर सकते हैं। या फिर हमने यहां पे अबाउट अस पेज के ऊपर विजिट किया है ना, अब ये ब्लैंक पेज है, अगर डायरेक्टली मुझे इस पेज का बैकएंड ओपन करना है, मतलब अबाउट अस पेज का बैकएंड ओपन करना है, तो यहां पर देखो एडिट पेज दिया है ना, अगर आप डायरेक्टली इस पे भी क्लिक करोगे तो सीधा अबाउट अस पेज का ही बैकएंड ओपन हो जाता है। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। फिलहाल इसका फ्रंट एंड ही हम ओपन रखते हैं क्योंकि हमने बैकएंड यहां पे ओपन किया है। अब ये चलते हैं अबाउट अस में। एडिट पे आप जाओगे तो ये हमारे पास अबाउट अस पेज का बैकएंड ओपन हो गया। अब पहला काम क्या करेंगे, एस्ट्रा थीम में सेटिंग्स होती हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, ये एस्ट्रा सेटिंग्स, इस पर आपको पहले जाना होता है। कंटेनर लेआउट में आप रखोगे फुल विद, ताकि जितना भी कंटेंट हम क्रिएट करें वो ब्राउजर की पूरी विद को ऑक्यूपाई कर सके। देन साइड बार में हमें चूज करना होता है नो साइड बार, एंड डिसेबल एलिमेंट में हम चूज करेंगे डिसेबल बैनर एरिया। इतना करने के बाद पहले पेज को अपडेट कर देते हैं, एक ब्लैंक पेज अपडेट हो गया। अब एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह सामने आती है। अब मुझे इस टाइप का एक सेक्शन क्रिएट करना है। नाउ ये जो इमेज है ना, एक काम करता हूं मैं इसे पहले डाउनलोड कर लेता हूं। सेव इमेज एज पे मैंने क्लिक किया और मैं इसे अपने इस वाले फोल्डर में सेव कर लूंगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा भाई ये कौन सी वेबसाइट है जिसे मैं कॉपी कर रहा हूं, है ना, इसका लिंक आपको चाहिए होगा। तो अब कुछ मत करना, सीधा गूगल पे जाना और यहां पे टाइप करना SEOWP वर्डप्रेस थीम। ये आप टाइप करोगे ना तो सबसे पहला आपको लिंक यहाँ पे दिख जाएगा SEOWP, इसको आप ओपन कर लेना। देन इसके बाद आपको लाइव प्रीव्यू पे जाना होता है और यहाँ पे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये इसके दो डेमो दिए हुए हैं, मैं ये वाला डेमो यूज कर रहा हूँ। व्यू डेमो पे आप क्लिक करोगे ना तो देखो आपके सामने ये रेफरेंस वेबसाइट ओपन हो जाती है ना। इस तरह से आप इस साइट को मतलब यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सेम वही चीज यहाँ पे मेरे सामने ओपन है इस वाले टैब के ऊपर। तो मैं अबाउट अस वाले पेज के ऊपर आ गया। अब ये वाली इमेज में डाउनलोड कर सकता हूँ। आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लूँ, कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? ऑफकोर्स कॉपीराइट का इशू आ सकता है। मैं इमेजेस को डाउनलोड कर रहा हूँ आपके सामने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आखिर
आखिर वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं। आपको अपनी खुद की रियल इमेजेस यूज करनी चाहिए। अभी आगे एक लेक्चर मैंने सेपरेट बनाया हुआ है कि आप कैसे कैनवा की हेल्प से अपने खुद की इमेजेस डिजाइन कर सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत मैं आपको लोगो डिजाइनिंग और इमेजेस की डिजाइनिंग वगैरह जरूर सिखा दूंगा। तो कोर्स को बस प्रॉपर तरीके से आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये इमेज तो चलो मैंने डाउनलोड कर ली है, अब इस तरह का सेक्शन मुझे क्रिएट करना है। तो सिंपल सा तरीका है, वापस चलते हैं। पहले एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेंगे। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। बाहर वाला जो कंटेनर है, एक लेफ्ट में कॉलम है, एक राइट में कॉलम है ना। तो मैं यहां पर ये वाला ले लूंगा, एक कंटेनर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक और कंटेनर हम ले लेते हैं। ये कंटेनर दूसरा आ गया और इस कंटेनर को मैं डुप्लीकेट करूंगा, ये ऐड न्यू कंटेनर करूंगा तो अगल बगल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आउटर वाले कंटेनर के लिए ये वाला भी कंटेनर और ये वाला भी कंटेनर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और मैंने आउटर वाले कंटेनर का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट किया है, इसलिए ये जो अंदर ये वाला एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट, और ये भी कंटेनर एलिमेंट, ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहली चीज एक हेडिंग दी हुई है बड़ी सी, है ना, अ फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैंने यहां से कॉपी किया। अब हेडिंग को लिखने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? हेडिंग एलिमेंट। तो ये रहा हेडिंग एलिमेंट, मैंने यहां पे ड्रॉप किया। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन होती है, इस बॉक्स के अंदर हम हेडिंग पुट कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्टाइल पे और यहाँ पे टेक्स्ट कलर में एकदम डार्क ब्लैक कर देता हूँ, फिलहाल अभी ब्लैक रखूंगा। टाइपोग्राफी में चलते हैं। सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल मैनरोप कर दिया मैंने, और फॉन्ट साइज में यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट को भी हम यहाँ पे 900 कर देते हैं। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। अभी इतना सही लग रहा है, बाकी आगे थोड़ी बहुत इसमें ट्रिक्स कर लेंगे बाद में। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी है, यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट दिया हुआ है, कॉपी किया मैंने। अब ये लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर। इसको आपने ड्रॉप किया और इस टेक्स्ट को आप रिमूव कर दोगे। देन स्टाइल में चलते हैं, इसका भी कलर मैं डार्क ब्लैक कर लूँगा, और टाइपोग्राफी में जा करके पहले यहाँ पे मैनरोप एंड देन आफ्टर फॉन्ट का साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इतना साइज ठीक लग रहा है ये। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड पे मुझे एक इमेज रखनी है, तो पहले मैं इमेज एलिमेंट ड्रॉप करूंगा। इसके बाद चूज इमेज पे जाना होगा, और जो भी इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, ये वाली इमेज थी, इसे मैं ओपन करूंगा। आफ्टर दैट सेलेक्ट कर लिया, वो इमेज भी आ गई। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इस अबाउट पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आ गया, है ना। अगली चीज़ क्या है, मुझे इस तरह से मैचिंग करवानी है। अब यहाँ पे सीन क्या है, जो बाहर वाला कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, पर्पल टाइप का है। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, इसका पहले कलर कोड मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये है आई ड्रॉपर, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से मूव करके लाएंगे और ये रहा इसका कलर कोड। लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी हो गया। वापस आते हैं, जो आउटर कंटेनर है इसकी सेटिंग में ओपन करूंगा। इसके बाद जाएंगे स्टाइल पे और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में पहले क्लासिक चूज करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही कलर है बैकग्राउंड में। देन कलर पे जा करके इस कलर कोड को यहाँ से रिमूव करके अपना कलर कोड मैंने पेस्ट कर दिया। पहला काम ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, ये जो हेडिंग है हमारे पास बड़ी सी हेडिंग है ना, इसका कलर वाइट है और इस पैराग्राफ टेक्स्ट का कलर भी वाइट है। तो चलो ये भी कर लेते हैं। पहले इस हेडिंग पे चलते हैं, स्टाइल में आपको मिलेगा टेक्स्ट कलर, इसे आप कर दो वाइट, ये हो गया। देन इसमें भी चलते हैं हम स्टाइल पे और टेक्स्ट कलर कर दिया मैंने वाइट, है ना। इसके बाद अपडेट करो और अपने इस अबाउट पेज को रिफ्रेश करो। ये देखो काफ़ी हद तक मैच हो गया। अगली चीज़ मुझे क्या दिख रही है, अब फुल सर्विस डिजिटल जो है वो एक ही लाइन में है और हमारे केस में ये डिजिटल दूसरे लाइन में पहुंच गया। मतलब ये है कि हमें या तो डिजिटल को फर्स्ट लाइन में रख देना चाहिए, फॉन्ट्स की साइज को कम कर दें अगर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंटेनर शुरू होता है ना, इसकी मतलब जो हद है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो जाती है। अब इसी के अंदर सारा कंटेंट रखना है। कंटेनर की एक विद होती है, मतलब पहले से एक विद सेट है कि भाई इतनी विद में ही कंटेंट रखा जाएगा, तो इसकी विद हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मतलब थोड़ी चौड़ाई बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आउटर कंटेनर में जाओगे ना, तो देखो लेआउट में हम चलते हैं, यहाँ पे देखो एक विद वाला ऑप्शन दिया होता है। अभी विद बाय डिफॉल्ट कितनी है, 1140 पिक्सल है, मतलब 1140 यहां से शुरू होता है। ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यहां से शुरू हो रहा है कंटेनर की विद कंटेंट के लिए और इस जगह पे खत्म होती है आकर के इस जगह पर। अब इसी के अंदर आप इमेजेस भी रख लो, आप हेडिंग भी रख लो, आप बैनर भी रख लो, आप वीडियो भी रख लो, इसके अंदर ही आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हम इस विद को बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहते हैं भाई कि कंटेंट हमारा कम से कम यहां से इस जगह से शुरू हो और इस जगह पे एंड हो, है ना। तो यहां पे आप विद इसकी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो। देखना जैसे मैं विद इंक्रीज करूंगा ना, कंटेंट अपने आप वाइड होता चला जाएगा। देखो मैं विद इंक्रीज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट अभी कितनी 500 कुछ चल रही है। जैसे से मैं बढ़ाता जाऊंगा ना, कंटेनर की विद अपने आप बढ़ रही है और जिसकी वजह से जो हमारा कंटेंट है वो भी थोड़ा वाइड दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्लाइडर की हेल्प से एक साथ इसको बढ़ाता हूँ। अभी 1100 कुछ थी ना, मैं इसको 1100 से ज़्यादा रखूँगा, जैसे
इतना रख लेते हैं, चलो 1256 रख लिया। या जो लोगों की ये मतलब जो यहाँ पे साइड टाइटल है इससे लेवल रख लेते हैं, इससे थोड़ा कम करते हैं और ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना काफ़ी है ना। इसके बाद अपडेट करते हैं। अभी जो हमारे कंटेनर की विड्थ हो गई है ना, मतलब यहाँ से डॉटेड लाइन जो यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ कितनी है 1230 पिक्सल मैंने सेट की है। तो ये भी 50% कॉलम है, ये भी 50% कॉलम है। अगर मैं एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखूं तो देखो ये इस तरह थोड़ा वाइड दिखाई देगा, लेकिन अभी भी वो मसला सॉल्व नहीं हुआ, जो इशू आ रहा था वो सॉल्व नहीं हुआ। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारा पहला वाला कंटेनर है ना, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और दूसरे वाले कंटेनर की विड्थ 10% कम कर देते हैं। अभी दोनों 50% पे, ये भी 50% है और ये वाला कंटेनर भी 50% है। तो फर्स्ट वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन करो, देन यहाँ पे हमें विद में जाना है और इसको टाइप कर देते हैं हम 60, ठीक है 60% हो गया। दूसरे वाले कंटेनर की सेटिंग ओपन करो, देन लेआउट में मिलेगा विद, परसेंटेज में पहले से होता है, इसे कर दो 40, है ना। अब ठीक है, एक बार अपडेट कर लेते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखा जाए। देखो अभी काफ़ी हद तक सही है। बाकी मतलब सेटिंग वेटिंग आप चेंज करके ना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। अगली चीज़ क्या है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्लोज है, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बाहर वाला कंटेनर मेन कंटेनर, इसकी सेटिंग ओपन की जाए, एडवांस्ड में चलते हैं। ये पैडिंग है, इस पैडिंग को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो टॉप पैडिंग कर देते हैं हम 40 पिक्सल की और बॉटम पैडिंग कर देते हैं 30 पिक्सल की। अब ये सेक्शन काफ़ी सही लग रहा है। एक बार अपडेट किया और फिर से अपने अबाउट अस पेज को रिफ्रेश कर लिया। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। रही बात ये कर्व कैसे आ रहा है, तो इसे कहते हैं शेप्ड डिवाइडर। ये सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा, तो इसे हम लाइव सर्वर पे करके देखेंगे। अगली चीज़, मुझे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। क्या करना पड़ेगा, पहले एक बड़ा कंटेनर लेंगे जिसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, वर्टिकल। ऊपर ये एक हेडिंग आ जाएगी और नीचे एक और कंटेनर आएगा और उस कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा ना, उसका डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो वापस चलते हैं और यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं। पहले फ्लेक्स बॉक्स लिया और मैंने वर्टिकल वाला एक कंटेनर ले लिया। इसके अंदर मुझे एक हेडिंग रखनी पड़ेगी, ये वाली हेडिंग। तो पहले मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया। अब इसके बाद ये ऊपर जो हेडिंग है ना, इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे उठा करके हम ड्रॉप कर देंगे नीचे वाले कंटेनर में, ठीक है। आफ्टर दैट इस हेडिंग को हमें एडिट करना है, तो यहाँ पर मैं दूसरी वाली हेडिंग रख दूंगा। अगली चीज़ क्या है, इसका फॉन्ट कलर। तो इसका फॉन्ट कलर मैं इंस्पेक्ट करके निकालूंगा। तो यहाँ मैंने इस आई ड्रॉपर को लिया और हम मूव करेंगे अपना कर्सर यहाँ पे, आई मीन माउस। तो ये कलर कोड मुझे मिल गया, लेफ्ट से मैंने कॉपी कर लिया। वापस आते हैं, अब ये जो हेडिंग नीचे लिख रखी है, स्टाइल में चल के हम इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला टेक्स्ट कलर है। टाइपोग्राफी में जाना होगा, वेट बहुत ज़्यादा है, 600 कर दो आप, और फॉन्ट साइज भी हमें छोटा कर लेना होगा, है ना। इतना ठीक लग रहा है। रही बात अलाइनमेंट की, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, देखो सेंटर अलाइन है ना, मिडिल अलाइन है। आपको भी यहाँ पे से मिडिल अलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेंटर चूज कर लेते हैं, एकदम बीच में आ गया ये। अगली चीज़ क्या है भाई, अगली चीज़ है इस टाइप के 2 कॉलम्स बनेंगे। ये पहला कॉलम है, इसके अंदर ये टेक्स्ट आएगा। ये दूसरा कॉलम है, इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम एक कंटेनर लेते हैं और उस हेडिंग के नीचे ड्रॉप कर देते हैं, पहली चीज़। अब ये जो कंटेनर लिया है, इसकी सेटिंग मैंने ओपन की और इसका डायरेक्शन कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक एक करके पहले मैं एक पैराग्राफ लूंगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिटर डाल दिया मैंने और इस टेक्स्ट एडिटर को हम फिर से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये अगल बगल शिफ्ट हो जाएंगे। पहला वाला जो टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर मैं ये वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और इसके अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब स्टाइल पे चलते हैं और स्टाइल में यहाँ पे इसका कलर हम डार्क ब्लैक कर देते हैं। देन टाइपोग्राफी में जाते हैं, यहाँ पे पहले इसे कर देंगे मैनरोप और इसका जो वेट है वो 500 किया और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। ये सही है। इसी तरह से ये दूसरा वाला जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है ना, इस पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो दूसरा टेक्स्ट है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इतना हो गया ये। देन इसके बाद फिर से हम स्टाइल पे चलते हैं, यहाँ पे इसका कलर कर देंगे ब्लैक। टाइपोग्राफी में फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा मैनरोप और फॉन्ट वेट हो जाएगा हमारा 500 और फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी लेफ्ट वाले के बराबर ही कर लेते हैं। इतना ही था क्या, 19 पिक्सल, मुझे देखना पड़ेगा इसमें कितना है, 18 पिक्सल है। तो इसे भी हम 18 पिक्सल ही रखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसकी विड्थ थोड़ी कम कर सकते हो इस तरह से,
है ना। ये सारी चीज़ देखो एलिमेंटर में पॉसिबल है, मतलब 50-50 दिखाना तो हम इस तरह से इसको देखो वाइड मतलब लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई एक अलग से कंटेनर हमने नहीं ले रखा, ना ही ये कोई कंटेनर है, दोनों टेक्स्ट एलिमेंट हैं, टेक्स्ट एडिटर हैं। चूंकि ये वाला जो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ये 2 टेक्स्ट एडिटर लिए हैं, इस वाले कंटेनर में हमने डायरेक्शन ही सेट किया हुआ था कि अगर इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट रखोगे तो उसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव करेगा। एंड दैट इज द रीजन जब मैंने 2 टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे लिए तो दोनों अगल बगल लेफ्ट राइट में शिफ्ट हुए, ना कि ऊपर नीचे शिफ्ट हुए। ठीक है, अगली चीज क्या है, यहाँ पे थोड़ा गैप हमें ऐड कर लेना चाहिए, है ना। तो चलो यहाँ पहले एक काम करते हैं, आउटर कंटेनर है, एडवांस्ड में चलते हैं और यहाँ पे टॉप में हम 50 पिक्सल का गैप एक ऐड कर देते हैं, या थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, गैप थोड़ा ज़्यादा रहे तो बेहतर रहेगा 70 पिक्सल्स का। इसके बाद ये वाला जो कंटेनर है ना, इसके भी ऊपर थोड़ा गैप होना चाहिए, इस कंटेनर के ऊपर, है ना। तो एडवांस्ड में चलते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर हम 40 पिक्सल का गैप ऐड कर देते हैं, गैप आ गया, अब काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, ये जो आउटर कंटेनर है ना, इसके नीचे भी थोड़ा गैप ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 70 पिक्सल का गैप ऐड करेंगे, मतलब इस बॉर्डर के नीचे। आफ्टर दैट हमने अपडेट कर दिया। अगली चीज़ हमें क्या करना है, ये वाले बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हमें क्रिएट करने हैं इस तरह के। और एक बार अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ ना, मे भी ये नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक बार चलते हैं व्यू डेमो पर, फिर से अबाउट पे चलते हैं। नंबर ये काउंटिंग बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, बट हम चाहेंगे कि नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे, मतलब इससे थोड़ा अट्रैक्टिव मैं दिखाना चाहूँगा। तो चलो, अब इस टाइप का सेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करना बहुत बहुत सिंपल है। प्लस पे क्लिक करना, फ्लेक्स बॉक्स में जाना। अब की बार अगर हम कोई डायरेक्शन वाला कॉलम ना भी लें तो भी चलेगा। हम यहाँ पे इस वाले कॉलम को ले लेते हैं, इस वाले कंटेनर को ले लेते हैं। क्लिक किया मैंने, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, तो अगर आप मान लो किसी भी एलिमेंट को डुप्लीकेट करोगे तो वो अपने आप ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जो कॉलम्स होते हैं वो लेफ्ट राइट में शिफ्ट होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट हम डुप्लीकेट करेंगे तो वो ऊपर नीचे अपने आप शिफ्ट होता है। खैर, अभी हमें यहाँ पे इस टाइप के 6 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, और सबके सब हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, एक और ऐड करो, ऐड न्यू कंटेनर किया, एक और ऐड हो गया, देन 4, देन 5 एंड एट लास्ट 6 हो गए। सबकी विद बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, फर्स्ट वाले 2 थे, इनकी विद कम हो गई, बाकी इन तीनों की विद मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है। तो क्यों ना फर्स्ट के 2 हम डिलीट कर दें पहले, है ना। बाकी इन चारों की तो विद सही है, एक और ऐड कर लेते हैं और एक और ऐड कर लेते हैं, सबकी विद बराबर ही आ गई है। हमें मैनुअली जाके सबकी विद को यहाँ पे सेट नहीं करना पड़ेगा, सब एकदम इक्वल आ रहे हैं। अब अगला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे इसका कलर कोड चाहिए, ताकि मैं उस कॉलम के बीच में कलर कोड सेट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और मैंने आई ड्रॉपर यहाँ चूज़ किया और इसका कलर कोड मुझे मिल गया, ये वाला। क्लिक किया। अब फर्स्ट वाला जो कॉलम है, ये फर्स्ट वाले कॉलम का आइकन है, ये दूसरे वाले कॉलम का, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वाले कॉलम की सेटिंग ओपन करते हैं, जो कंटेनर है। स्टाइल पे गए, बैकग्राउंड में यहाँ पर मुझे कलर सेट करना पड़ेगा, तो इसे हटा के मैं पिंक डाल दूंगा। पहला काम मेरा ये हो गया। अगली चीज क्या है, एक आइकन दिया हुआ है घड़ी वाला, तो मुझे एक आइकन यहाँ पे पुट करना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, लिस्ट सामने आ गई। यहाँ पे सर्च करेंगे ICON आइकॉन, ये आ गया आइकॉन, इसे मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने आइकन ड्रॉप किया, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। आइकन लाइब्रेरी पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे CLOCK क्लॉक, तो ये मिल गया मुझे क्लॉक वाला आइकॉन, मैंने इंसर्ट कर दिया। आइकॉन का कलर क्या है, कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का है, तो मैं स्टाइल में ही जाऊंगा और प्राइमरी कलर में हम थोड़ा सा ऑफ वाइट चूज कर लेते हैं। ये सही लग रहा है ना, इतना ठीक है। ये साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बड़ा छोटा जितना रखना हो, तो मैं फिलहाल इसको इतना बड़ा रख लेता हूँ। अगली चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे 12 नंबर बढ़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे, जब पेज लोड हो तो नंबर काउंट होता हुआ चले, है ना। तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, COUNTER, काउंटर। ये रहा काउंटर, और ये फ्री एलिमेंटर में काम भी करता है। इसे उठा के आप आइकॉन के नीचे ड्रॉप कर दोगे, इस तरह से देखो नंबर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया है ना, ये एक एलिमेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे काउंटर की सेटिंग्स ओपन हो गई। सबसे पहले चीज स्टार्टिंग नंबर, ये नंबर बढ़ रहा है ना, कितने से बढ़ता हुआ यूजर को दिखाई दे जब पेज लोड होगा। मैं चाहता हूं कि ये नंबर 12 से शुरू हो, तो हमेशा देखना 12 से ही शुरू होगा। और कितने तक एंड होना चाहिए, आप एंडिंग नंबर यहाँ पे टाइप कर दो। मैं चाहता हूँ 99 तक जाए 12 से, तो देखो 99 पे जाकर रुक जाएगा, है ना, रुक गया ये। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 रखना है स्टार्टिंग नंबर, और यहाँ पे मुझे रखना है 12, तो 12 तक ये नंबर जा करके रुक जाएगा। इसके बाद अगली चीज हेडिंग क्या दी है, ईयर्स इन मार्केटिंग, ये एक टेक्स्ट दिया हुआ है, तो
तो ये टेक्स्ट मुझे कहाँ पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है। तो यहीं पे देखो इस विजेट में ही, इस एलिमेंट में ही नीचे दिया होता है टाइटल वाला बॉक्स, कूल नंबर को हटा करके यहाँ पे ईयर्स इन मार्केटिंग में लिख दूंगा, तो ये आ गया। इसके बाद चलते हैं स्टाइल पे। अब स्टाइल में ये टाइटल पोजीशन है भाई, टॉप रहेगा, बॉटम रहेगा, मतलब लेफ्ट राइट कहाँ पे, बिफोर करोगे तो ऊपर आ जाएगा, बॉटम करोगे नीचे आ जाएगा, लेफ्ट करोगे ऐसे आ जाएगा, राइट करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिलहाल हमें इसे बॉटम ही रखना है। फिर टाइटल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अभी लेफ्ट है, आप इसे सेंटर कर दो तो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। अभी दिखा नहीं क्योंकि फॉन्ट साइज काफी बड़ा है। इसके बाद टाइटल पे ही चलते हैं और यहाँ पर जो है ना टाइपोग्राफी में जाकर के पहले हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, MANROP मैनरोप, ये मैंने चूज किया तो फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ। इसके बाद फॉन्ट साइज भी हम यहाँ पे इसका चेंज कर लेंगे, इतना मुझे सही लग रहा है। बाकी कलर वगैरह मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नंबर का कलर मुझे जरूर चेंज करना है, तो मैं चलूंगा नंबर पे। यहाँ पे पहले टेक्स्ट कलर कर देते हैं एकदम व्हाइट, ये मैंने व्हाइट कर दिया। आई थिंक यहाँ पे भी व्हाइट है, क्या व्हाइट ही है। इसके बाद जो फॉन्ट स्टाइल है ना, फॉन्ट फैमिली, इसे मैं चेंज करूंगा। मैनरोप देखते हैं मैनरोप में फॉन्ट कैसा दिखता है, 12, ये सही लग रहा है। फॉन्ट वेट ज़्यादा है, इसे हम कर देते हैं 400, पतला हो गया। और बाकी फॉन्ट साइज हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, है ना, ये मैं 90 पिक्सल कर देता हूँ। अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे कॉर्नर्स देख रहे हो राउंडेड है, मतलब मुझे कॉलम में बॉर्डर रेडियस सेट करनी पड़ेगी। तो इस कॉलम की सेटिंग ओपन करते हैं, स्टाइल में जाएंगे, ये रहा बॉर्डर और यहाँ पे हम इसको 10 पिक्सल पे सेट करते हैं तो कॉर्नर राउंड हो गए। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बढ़ा लेना। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, इसके अंदर की मुझे पैडिंग इंक्रीज करनी है, टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो एडवांस्ड में ही चलते हैं और यहाँ पे टॉप में पैडिंग कर दूंगा मैं 20 पिक्सल, या एक काम करते हैं इसे कर देते हैं 30 पिक्सल्स, है ना, ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है। और बॉटम में भी हम 30 पिक्सल की पैडिंग रखेंगे। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे भी थोड़ी बहुत रख ही देते हैं, जैसे 10 पिक्सल लेफ्ट में रख देंगे और 10 पिक्सल राइट में रख देते हैं। इसके बाद एक बार अपडेट करते हैं इस पेज को और अपने इस अबाउट अस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो यहाँ पे इस टाइप से दिखाई देगा, जब भी पेज लोड होगा ना तो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये कहलाता है काउंटर वैल्यूज। अब एक कॉलम तो हमारा रेडी हो गया। अब सिंपल सा तरीका क्या है, पहले हम अदर कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, जितने भी अदर कॉलम्स हैं सबको डिलीट करो जो ब्लैंक कॉलम्स हैं, ताकि हमारा टाइम बच सके। अगर स्टार्टिंग से सारी चीजें क्रिएट करने बैठेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। बस एक एक करके ना इसी कॉलम को हम डुप्लीकेट करते चलेंगे। ये डुप्लीकेट हो गया, फिर से डुप्लीकेट, 3 बार और हमें करना होगा इसे डुप्लीकेट। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6 अपडेट करते हैं। अपने इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे। सारे कॉलम्स आपस में चिपक गए हैं ना, तो इनके बीच में गैप ऐड करना होगा, कॉलम गैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग ओपन करते हैं और यहीं पर आपको देखो मिलेगा कॉलम्स में गैप। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसे 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल का गैप आ गया। या आप चाहो तो 15 पिक्सल रख सकते हो अगर आपको ज्यादा गैप लग रहा है। फिर से अपडेट करो और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके देखो, गैप तो सही है। अब एक एक करके सबका कलर, सबके आइकन्स और नंबर्स वगैरह हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका कलर है थोड़ा सा पर्पल टाइप का, तो मैं यहाँ पर इसका कलर कोड पहले कॉपी करूंगा। आइकन भी चेंज है और प्लस 143 नंबर आएगा। तो यहाँ पर पहले हम चलते हैं कॉलम के बैकएंड में और स्टाइल पे जा करके इसका कलर मैं सेट कर दूंगा पर्पल। आफ्टर दैट आइकन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में जाऊंगा और यहाँ पे टाइप करते हैं CHART चार्ट। कोई चार्ट टाइप का आइकन है, ये वाला चलो ले लेते हैं। इंसर्ट कर लिया, नंबर 143 तक जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मैक्सिमम लिमिट 143। और नीचे टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एनालिटिक रिपोर्ट्स, है ना, इसे मैंने कॉपी किया और टाइटल को रिप्लेस कर देंगे एनालिटिक रिपोर्ट से। इस तरह से एक बार अपडेट करके मैं आपको ये वाला सेक्शन पहले दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को रोक करके मैं अदर सेक्शंस कंप्लीट करूँगा। देखो, है ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसी तरह से जो रिमेनिंग 4 हैं उन्हें भी हम चेंज कर लेंगे। तो इस वीडियो को रोक करके फटाफट मैं इन सबको चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सारे कॉलम्स रेडी कर लिए। एक बार इस पेज को अपडेट करके अपने अबाउट अस पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। ये देखो, इस तरह से नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये हमारा अबाउट अस पेज रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत टाइटल डाल देना कि भाई अबाउट अस पेज का क्या टाइटल होना चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देना अपने बारे में। फिर यहाँ पे मतलब जो हमारे अचीवमेंट्स है वो मेंशन कर सकते हैं, भाई कितने टीम मेंबर है, कितना एक्सपीरियंस है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 12 ईयर्स इन मार्केटिंग, मतलब 12 साल का मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। 76 ईमेल कैंपेन्स लॉन्च कर चुके हैं, 96 के आसपास SEO कैंपेन्स लॉन्च किए एंड सो ऑन। ठीक है नाउ, इसके बाद हमें ये वाले टीम मेंबर के कार्ड्स बनाने, ये कार्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक टीम मेंबर का फोटो आ जाएगा, कोई भी रियल फोटो आपके पास रहेगा वो लगा देना। उनकी प्रोफाइल के सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पे रहेंगे, जो उनके सोशल मीडिया पेजेस से कनेक्टेड रहेंगे, उनका नाम आ जाएगा और आपकी टीम में उनकी आखिर पोजीशन क्या है वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इन चारों इमेजेस को सेव कर लूँगा अपने कंप्यूटर पे।
इस तरह से। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, आपको डायरेक्टली ये वाली इमेजेस अपनी लाइव प्रोजेक्ट पे, लाइव वेबसाइट पे यूज़ नहीं करनी है। अगर किसी क्लाइंट की साइट कल की डेट में बनाते हो ना, तो क्लाइंट से कहो भाई कि आप अपनी इमेजेस हमें प्रोवाइड करो। और अगर क्लाइंट के पास भी इमेजेस नहीं है तो फिर उससे कहो आप शटर स्टॉक से इमेजेस परचेज कर लो और वहाँ से दे दो, या फिर अपनी ओरिजिनल इमेजेस क्लिक करो, अपने ऑफिस की या जो भी इमेजेस दिखानी है, प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी इमेजेस क्लिक करके हमें भेजो। अदरवाइज ग्राफिक डिजाइनिंग वाले का काम होता है कि वो फिर इमेजेस डिजाइन करेगा क्लाइंट के लिए। मतलब इमेजेस का हेडेक जो है ना वो क्लाइंट का रहता है, हमारा हेडेक नहीं है। हमें सिर्फ उससे इमेजेस लेनी है और वेबसाइट पे लगा देनी है। ठीक है, चलो अब इस टाइप के कार्ड्स हम क्रिएट करते हैं। कार्ड क्रिएट करने से पहले हमें एक कंटेनर तो लेना ही होगा। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे कंटेनर का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ ग्रे टाइप का है, तो पहले इसका हम कलर कोड निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे आई ड्रॉपर चूज किया और ये कलर कोड मैंने कॉपी कर लिया। पहला काम तो यही करना होगा। अभी कलर कोड देखो कॉपी हुआ नहीं क्योंकि कॉपीड लिख करके नहीं आया था, अब क्लिक किया कॉपीड लिख करके आ गया। चलो अब यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे। अच्छा, रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर हम किसी डायरेक्शन वाला कॉलम को, कंटेनर को चूज नहीं करते हैं तो भी काम बन जाएगा। तो सिमिलरली हम एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं और हम 2 और यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करेंगे। ठीक है, सबकी विड्थ कितनी कितनी होनी, 4 है। 100% टोटल होता है तो 25% का 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 टाइप कर देते हैं और इसमें भी हम 25 टाइप करेंगे। देन इसको भी 25% पे ही सेट करेंगे और इसे भी हम 25% पे ही सेट कर देंगे। तो चारों इक्वल हो गए। अब इसके बाद पहले इस कंटेनर के बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है। तो कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं, एडिट कंटेनर, स्टाइल में आ गए, क्लासिक चूज़ किया, कलर बॉक्स सामने आ गया और यहाँ पर हम उस कलर कोड को पेस्ट कर देंगे। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज रखनी है। तो चलो इसके अंदर पहले मैं एक इमेज एलिमेंट लूँगा। ये इमेज एलिमेंट आ गया। चूज़ इमेज पे चलते हैं और वो इमेजेस जो हमने डाउनलोड कर रखी है ना, उन्हें एक साथ पहले मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर देते हैं। ये सारी इमेजेस आ गई, इमेज सेलेक्ट है, ये मैंने कर लिया, इमेज आ गई। इसके बाद भाई यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स आने चाहिए, है ना। अब सोशल मीडिया आइकन्स के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक विजेट दिया होता है, SOCIL सोशल, ये आगे सोशल आइकॉन्स। इसे आप इमेज के नीचे ड्रॉप कर दोगे सेम कंटेनर के अंदर या सेम कॉलम के अंदर। ये आइकॉन्स आ गए। इनके कलर वगैरह आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, इनके लिंक कैसे पुट करते हैं। जैसे मान लो मैं अपना फोटो यहाँ पे लगाता और मैं चाहता कि जो मेरा फेसबुक का पेज है उसका लिंक फेसबुक वाले आइकन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, सोशल मीडिया को जब आप एडिट करोगे ना आप इस तरह से, तो यहाँ पे आपको टैब्स दिखाई देते हैं। ये फेसबुक वाला है, क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक्सपैंड हो जाता है। हम चाहें तो आइकन लाइब्रेरी में जाके फेसबुक का आइकन चेंज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है। मैं सिर्फ अपने पेज का लिंक यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है ना, वो मैं HTTPS के साथ में इस तरह से यहाँ पे पुट करूँगा, वेब गुरु सद्दाम। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्विटर का पेज है तो उसका लिंक मैं एक्सपैंड करके यहाँ पे रख दूंगा। अगर मेरे पास यूट्यूब का लिंक है तो वो भी मैं यहाँ पे रख दूंगा। अच्छा, यूट्यूब का नाम अगर यहाँ पे आ गया है और अगर आपने मेरे को अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे चैनल का जो यूज़र नेम है ना, सद्दाम कासिम के नाम से ही मतलब चैनल है, HTTPS, और URL भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, @सद्दाम कासिम, ये मेरा यूज़र नेम है। और यही एक ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, मतलब जो मेन मेरा वर्डप्रेस वाला चैनल है। तो ये यूज़र नेम आएगा, आप चाहें तो सर्च करके वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे छोटे मोटे ट्रिक्स जो आते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, वो सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। तो चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके मुझे चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। अब कोई और नया आइकन मुझे ऐड करना है। मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पे लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, आप ऐड आइटम पे क्लिक करोगे, एक नया टैब आपके सामने आ जाएगा। आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे INST है, तो ये इंस्टाग्राम का आपको आइकॉन मिलेगा, क्लिक करो, इंसर्ट करो, इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक यहाँ पे रख सकते हो, https://telegram.com/only सद्दाम। इंस्टाग्राम पे भी ना मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए हैं, तो जो मेरा एग्जैक्ट यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का वो है ONLYSADDAM। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन है वो भी अपनी प्रोफाइल से लिंक करवा लिया। अब यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन दिया है, अभी राउंडेड इस तरह का दिखाई देता है। अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूंगा तो कोने एकदम शार्प हो जाते हैं, मैं इसे सर्कल कर दूं तो इस तरह का दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी राउंडेड ही ठीक है।
कॉलम्स को छोड़ देते हैं, अलाइनमेंट इसका सेंटर है, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट करोगे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल सेंटर कर देते हैं। स्टाइल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आइकन्स के कलर्स दिए हुए हैं। वैसे तो ऑफिशियल कलर पहले से सेलेक्टेड है, मतलब ये है जो इनके ब्रांड्स के ऑफिशियल कलर है ना, वही आइकन का कलर यहाँ पे बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम कलर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर लेट्स से हम रेड कर देता हूँ, तो देखो बैकग्राउंड में रेड कलर हो जाएगा। और सेकेंडरी कलर मतलब जो आइकन का कलर है, तो मान लो ऐसे मैं कर देता हूँ ग्रे टाइप का कलर, तो ये ग्रे, या एकदम प्योर व्हाइट करें तो वो भी चलेगा। रेफरेंस वेबसाइट पे कैसा है, थोड़ा डार्क ग्रे टाइप का है ना, तो एक काम करते हैं इसे थोड़ा डार्क ग्रे टाइप का ही रख लेते हैं। और जो प्राइमरी कलर है इसे मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा। तो ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, जो नीचे वाला बार दिया है ना, इसको आप बिल्कुल लेफ्ट में मूव कर दो तो बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगली चीज़ यहाँ पे पैडिंग दी हुई है। ये पैडिंग का मतलब क्या है, पहले एक बार मैं ना इसको मैं ट्रांसपेरेंट से हटा देता हूँ। पैडिंग का मतलब ये होता है, ये जो अंदर आइकन दिया ना फेसबुक का, और ये जो इसके बाहर का जो एलिमेंट है, मतलब जो बॉर्डर है इसकी, बेसिकली इनके बीच में गैप, ये पैडिंग कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ पे पैडिंग एकदम 0 कर दूँ तो पैडिंग एकदम खत्म हो जाती है। अब मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, पूरा ट्रांसपेरेंट, तो ये आइकन एकदम सही दिख रहा है। अच्छा, आइकन का साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बड़ा या छोटा जितना रखना हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। फिलहाल मैं इसको इतना रखूँगा, इतना ठीक है। इसके बाद स्पेसिंग, हर एक आइकन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल करोगे इस तरह से। ये काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है, जैसा रेफरेंस वेबसाइट पे वैसा लगभग मैच भी कर रहा है ना। गैप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, बीच में थोड़ा और गैप ऐड कर देते हैं, और साइज़ थोड़ा कम कर देंगे, साइज़ काफ़ी बड़ा है इनका, इतना साइज़ ठीक है। अगली चीज़ क्या है, एक लाइन आ रही है, डिवाइडर लाइन आ रही है ना। ये लाइन कैसे पुट करते हैं, तो डिवाइडर का ऑलरेडी एक पहले से एलिमेंट दिया होता है, ये रहा डिवाइडर। इसे उठा करके आप बस सोशल मीडिया के नीचे रख दोगे, ये लाइन बन के आ जाएगी। लाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे डार्क ब्लैक है, हम थोड़ा सा ग्रे टाइप का कर सकते हैं, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं, है ना। हल्की सी लाइन देखो दिख रही है, तो हल्की सी लाइन ये आ गई। इसके बाद गैप है, तो इस लाइन के ऊपर 15 पिक्सल का गैप है, नीचे 15 पिक्सल का गैप है। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। फिलहाल इसे मैं 12 पे छोड़ देता हूँ। वेट का मतलब क्या है, इस लाइन की थिकनेस कितनी मोटी है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो बहुत मोटी लाइन हो जाएगी, देखो है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो इतनी पतली लाइन दिखाई देगी। देन कंटेंट में चलते हैं, यहाँ पे विड्थ दी हुई है 100%, तो पूरी चौड़ी लाइन दिख रही है। अगर आप इसे कम कर दोगे ना, लाइन देखो छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से आप विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एलिमेंटर में देखो दी होती हैं। इसके बाद एक बार ना इतना सेक्शन हम अपडेट करके अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा सेक्शन। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अगली चीज़ यहाँ पे मारिया मर्फी, जो कि एक हेडिंग है और इस बंदे का नाम रहेगा, मतलब जो लड़की है उसका नाम रहेगा। मैंने नाम यहाँ से कॉपी किया। अब एक हेडिंग एलिमेंट मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा, तो ये रहा हेडिंग एलिमेंट। इसे मैंने इस डिवाइडर लाइन के जस्ट नीचे ड्रॉप किया। हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया मारिया मर्फी। स्टाइल पे चलते हैं, अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, देन टेक्स्ट कलर कर देंगे एकदम ब्लैक। इसके बाद टाइपोग्राफी में जाना है, और यहाँ पे मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनरोप फॉन्ट ही यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और वेट मैं यहाँ पे कर दूंगा इसका 800, और फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा रखते हैं, बहुत बड़ा फॉन्ट नहीं रखेंगे, इतना मुझे ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा और बड़ा। इसके बाद डेजिग्नेशन दिया हुआ है डेवलपमेंट मैनेजर, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी हेडिंग को चलो डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन आफ्टर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा DEVELOPMENTMANAGER, डेवलपमेंट मैनेजर। स्टाइल में चल के इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे एकदम ब्लू कलर टाइप का, ब्लू कलर थोड़ा डार्क सही लगेगा। देन टाइपोग्राफी में जाते हैं, और यहाँ पर फॉन्ट वेट काफ़ी ज़्यादा है, मैं कर दूंगा 300, और फॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं, है ना। इतना सही लग रहा है। अच्छा, दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इस गैप को कैसे कम कर सकते हैं, तो नीचे वाली हमने हेडिंग ले रखी है ना, इसकी टॉप मार्जिन को थोड़ा निगेटिव में सेट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, एडवांस्ड में चलते हैं, और यहाँ पे टॉप मार्जिन को निगेटिव सेट कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ा हमें दूरी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। अगली चीज़ क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर देख रहे हो, एकदम वाइट आ रहा है। हमारे एंड पे बैकग्राउंड कलर हमने इस कॉलम का सेट ही नहीं किया है, तो हमें जाना होगा इस कॉलम की सेटिंग में, एंड देन स्टाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में कलर आप एकदम वाइट कर देना, तो इस कॉलम का बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाइट हो गया। अगली चीज़, ये जो इमेज है और ऊपर बॉर्डर है, इनके बीच में गैप आ रहा है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस कॉलम की पैडिंग कहेंगे। तो टॉप में कुछ पैडिंग है, लेफ्ट में कुछ पैडिंग है, राइट में कुछ पैडिंग है, बॉटम में कुछ पैडिंग है। इस पैडिंग को अगर हम 0 कर दें तो गैप हर तरफ से खत्म हो जाएगा। तो हम कॉलम की सेटिंग में ही एडवांस्ड में जाएंगे, और यहाँ पे पैडिंग कर देते हैं 0। देखो बॉर्डर एकदम खत्म हो गया, है ना। लाइन भी यहाँ चिपक गई, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो गैप था वो खत्म हो गया, लेकिन नीचे थोड़ा गैप हमें लाना है। तो इस आइकन को अनचेक करते हैं, और बॉटम में थोड़ा गैप ऐड ज़रूर करेंगे हम।
अब ये कार्ड काफ़ी सही लग रहा है। एक रिक्वायरमेंट और रह गई है, इनके कॉर्नर जो है ना वो मुड़े हुए हैं, है ना, कॉर्नर्स मुड़े हुए हैं। तो हम क्या करें, इस कंटेनर में बॉर्डर रेडियस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 10। देखो नीचे तो मुड़ गया लेकिन ऊपर नहीं मुड़ा। ऊपर इसलिए नहीं मुड़ा क्योंकि ऊपर जो कंटेनर है ना, जो कॉलम है बेसिकली, वो इस इमेज के बैक में छुप गया है। इमेज तो ऊपर आ रही है तो कॉलम ज़रूर राउंड हुआ होगा, बट इस इमेज की वजह से नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज में भी एक बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं, सिर्फ टॉप और राइट हैंड साइड पे इमेज में। पहले इमेज रेजोल्यूशन में साइज फुल करते हैं और स्टाइल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस दिया है, तो टॉप में कर देते हैं हम। कितना किया, 10 किया था हमने, देखो 10 यहाँ भी कर दिया है ना। तो इमेज मुड़ गई तो अपने आप कॉलम से वो मैच कर जाती है। टॉप और राइट में भी 10 कर देते हैं। देखो कॉर्नर यहाँ पे बन के आ गया है ना। अब अपडेट करेंगे और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो एक बढ़िया सा कार्ड बन के आ गया। एक कार्ड बन गया ना, अब कुछ नहीं करना, डुप्लीकेट करते चलो। डुप्लीकेट, देन अगेन डुप्लीकेट एंड देन अगेन डुप्लीकेट। जो एम्प्टी वाले हैं उन्हें आप डिलीट करोगे। ये सब चीज़ें बार बार मैं करके आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको याद हो जाए कैसे चीज़ें की जाती हैं। अपडेट किया मैंने। अब अगर मैं अबाउट अस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखो सब के सब चिपक गए। अब इनमें गैप कैसे ऐड करते हैं, जो कंटेनर होता है उसमें सेटिंग पहले से दी होती है। तो आपको जाना होगा आउटर कंटेनर की सेटिंग में और यहाँ पर लेआउट में आपको मिलेगा गैप, है ना। तो कॉलम के बीच में गैप ऐड करना है। सिंपली यहाँ पे जैसे मान लो मैं टाइप कर देता हूँ 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल का गैप बीच में आ गया। अपडेट कर दो और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करो, गैप आ गया। अगली चीज़ क्या है, ये जो हमारे पास कार्ड्स हमने बनाए हैं ना, इसके ऊपर गैप कम है, तो क्यों ना ये जो हमारे पास आउटर कंटेनर है इसमें टॉप की पैडिंग इंक्रीज करें और बॉटम में भी थोड़ी पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारा आउटर कंटेनर है इसकी सेटिंग मैंने ओपन की, एडवांस्ड में गए, ये पैडिंग में ऊपर कर देते हैं 70 पिक्सल का और बॉटम में भी कर देंगे हम 70 पिक्सल। अब काफ़ी हद तक सही लग रहा है। एक काम और कर लेते हैं, ये जो हमारा कंटेनर है ना, ये नीचे ही वाला, इसके ऊपर भी थोड़ा गैप ऐड किया जाए। तो इसके बाहर साइड अगर गैप ऐड करना है तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो यहीं पे देखो मार्जिन का ऑप्शन दिया ही हुआ है, आप यहाँ पे भी 70 पिक्सल के ऊपर गैप ऐड कर सकते हो। अब अगर मैं अपडेट करके इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो ये देखो अब ये सेक्शन काफ़ी सही लग रहा है। अब एक एक करके आप हर एक इमेज को चेंज कर लेना। जैसे मान लो ये वाला है, इसे मैं चेंज कर दूंगा। चूज इमेज पे गए, इस वाली लेडी की इमेज लगा दी मैंने। नाम क्या था यहाँ पे, नाम है एंजेला लेबिस, है ना, ऐसा कुछ नाम पड़ा हुआ है। तो नाम को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे गए, फटाफट काम हो जाता है हमारा। फिर ये इमेज है, इसमें हम चलो ये वाली इमेज लगा देते हैं, है ना। इसका नाम क्या है भाई, यहाँ पे इसका नाम है मिली ब्राउन। तो यहाँ मैंने कॉपी किया और ये नाम हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। लास्ट में एक लड़के का एक इमेज है तो ये मैंने लगा दिया। इसका नाम क्या है, कैलम बेले, है ना। तो ये मैंने कॉपी किया एंड वी कैन रिप्लेस दिस नेम हियर। ठीक है, बाकी जो अभी इनका डेजिग्नेशन है वो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अपडेट किया मैंने इस पेज को एंड देन वी कैन रिफ्रेश दिस पेज, है ना। जो कितना बढ़िया अबाउट अस पेज मैंने रेडी किया है और एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा। बाकी इसके बाद यहाँ पे कई सारे और भी फीचर होते हैं, जैसे टाइमलाइन वगैरह भी रहेगा। नीचे हम चलें, यहाँ पर एक टाइमलाइन वगैरह है, तो इसकी फ़िलहाल इतनी ज़रूरत होती नहीं है। मतलब जो हमारे लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वेब पेज पे रखना, हम सिर्फ वही रखेंगे, फालतू चीज़ें ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद यहाँ पे एक और सेक्शन बना हुआ है, हम चाहें तो इस सेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। आइकन के साथ में टेक्स्ट है और आइकन लेफ्ट में है, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं इससे भी मैं फटाफट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हम ले लेंगे एक फिर से कंटेनर, और किस टाइप का कंटेनर होना चाहिए, 4 कॉलम्स वाला और सिंपल कॉलम्स रहेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाला ले लेते हैं, है ना। 4 कॉलम्स मुझे मिल गए, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हमें एलिमेंट मिलेगा ICON और ये मिल गया आइकन लिस्ट। इसे आप उठाकर ड्रॉप कर दो। आइकन लिस्ट इस तरह का दिखाई देता है, लेफ्ट में आइकन रहेगा और राइट में टेक्स्ट रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 टैब यहाँ पर भी हैं। हम अदर 2 टैब्स को बंद कर देंगे, फर्स्ट वाले टैब को एक्सपैंड करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आइकन है बैग वाला, ब्रीफ केस। तो मैं यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में जाके BRIEF ब्रीफ केस आ गया, है ना। ये रहा ब्रीफ केस, मैंने इंसर्ट किया, इस तरह से आइकन दिखाई देगा। टेक्स्ट में क्या लिखा है, 89 क्लाइंट्स सर्व्ड, है ना। कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे लिस्ट आइटम नंबर 1 जहाँ पे लिखा है इसमें मैंने उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। इसके बाद स्टाइल पे जाएंगे, कलर क्या है, कलर वाइट है इसका। अब चूंकि अभी हमने बैकग्राउंड में कलर सेट नहीं किया है तो पहले हम कंटेनर का बैकग्राउंड कलर सेट कर लें, उसके बाद टेक्स्ट का कलर करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया और पहले हम इस कंटेनर का यहाँ से कलर कोड निकाल लेते हैं। सो ये मैंने कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, मिल गया। कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं
और यहाँ पे स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में उस कलर कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, एकदम ब्लू हो गया। इतना समझ में आपको आ रहा है ना। इसके बाद आइकन लिस्ट को हम एडिट करेंगे, देन स्टाइल में जाते हैं, आइकन का कलर थोड़ा सा लाइट कर देंगे, है ना, थोड़ा लाइट कर देते हैं, इतना ठीक है। और जो टेक्स्ट कलर है इसका कलर बिल्कुल वाइट करेंगे हम ये। बाकी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज आप कहाँ से बढ़ाओगे, टाइपोग्राफी में जाते हैं, एक बार एक काम करते हैं, टेक्स्ट शेडो हटानी पड़ेगी मुझे, तो रीसेट कर दिया। यहाँ पे जाके हम फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं और आइकन साइज भी मुझे इंक्रीज़ करना होगा, तो यहाँ से मैं आइकन को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। एक आइटम हमारा रेडी हो गया ना, इसे आप चाहो तो यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट भी करते चले जाओ। फिर एक एक करके आप सबको चेंज कर देना। जैसे दूसरा वाला है, दूसरे में क्या है, 25 इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड है, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसे मैं चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट हम हटा देते हैं और 25 है ना, और यहाँ पे क्या था, चेक बॉक्स था, CHEC के चेक वाला आइकॉन है, ये रहा, इंसर्ट कर दिया तो आइकन यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक बार अपडेट कर दें, बाकी दो को आप अपने हिसाब से अपडेट कर लेना और इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो, तो पूरा अबाउट अस पेज हमारा इजीली आराम से रेडी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ना एलिमेंट्स दिए होते हैं, आप जितने भी एलिमेंट उनको यूज़ करके देखना। प्रो वाले अभी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, बट जो फ्री वाले हैं, ये सारे फ्री वाले हैं, नीचे भी आपको काफ़ी सारे फ्री वाले मिलेंगे, इन्हें यूज़ करके देखना इनका क्या काम होता है। तो अबाउट अस पेज हमारा रेडी हो गया है। अब अगले लेक्चर में हम सर्विसेज पेज को रेडी करेंगे। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे और ईमेल पे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।